आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स जो कि आपको एक रेगुलर रेट ऑफ रिटर्न्स बनाकर देने वाले हैं विद इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। वैसे भी एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न वाला एसेट भी अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप सोचिए आज के दिन की बात। आज है 24 जुलाई 2026 और आज के दिन निफ्टी 50 लगभग 200 पॉइंट्स डाउन है। और क्यों डाउन है? क्योंकि ईरान और यूएस वाला जो युद्ध है वो एक बार फिर से शुरू हो गया। क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 के आसपास आ गए हैं। ऐसे में एक फिक्स्ड एसेट या फिर फिक्स्ड रिटर्न्स एसेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो में। और इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हो कि अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, मान लीजिए आज से 1 साल में, 6 महीने में या फिर 2 साल के बाद कोई प्रोग्राम है, आपको कोई गाड़ी खरीदना है, कोई फ़ोन लेना है, जहाँ पर आपका जो अल्टीमेट जो अमाउंट बनेगा उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और वो मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में फिक्स्ड एसेट्स ही एक गोल्ड माइन की तरह काम करते हैं। और लेट ना करते हुए चलिए देखते हैं कुछ ऐसे फिक्स्ड रिटर्न मेकिंग एसेट्स। यहाँ पर है गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स। अब हम इसको पूरी तरीके से खोलते हैं एंड इसके अंदर हमने सारे स्कीम्स को मैप कर रखा है और आपको इस माइंड मैप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एक एक करके सारे स्कीम्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर पीपीएफ। ये ऑलमोस्ट सभी के लिए ओपन है, इन जनरल कोई भी सिटीजन्स के लिए ओपन है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अभी एज ऑफ नाउ इट्स प्रोवाइडिंग अराउंड 7.1% का इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर। मैच्योरिटी लगभग 15 साल का। फीचर से ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री इंटरेस्ट है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी है। सेक्शन 80C के तहत आप रिडक्शन ले सकते हो। वैसे यहाँ पर सारे ही, ऑलमोस्ट सारे ही जितने मतलब स्कीम्स हैं उन सभी में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो। अच्छा, रिटायरमेंट वगैरह के लिए ये बिल्कुल ही अच्छा है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख हर साल इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ईपीएफ, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इन पूरे ही लिस्ट में 8.25% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कैच है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है। जो लोग नौकरी करते हैं वो ऑलरेडी समझ ही गए होंगे। ऑलमोस्ट ये आपके रिटायरमेंट तक चलता है, 58 ईयर्स ऑफ एज तक। अच्छा, ईपीएफ एक्ट के तहत ये आता है 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस वगैरह यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। एम्प्लॉय अपने साइड से कुछ कंट्रीब्यूट करता है और आपका जो एम्प्लॉयर है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो अपनी तरफ से एक इक्वल अमाउंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा। दैट्स इट। बाकी यहाँ पर भी आपको टैक्स के ब्रैकेट्स या फिर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि योजना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड एक सेविंग स्कीम कह सकते हो। यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट मोटा मोटी अच्छा है, 8.2% का फिक्स रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कैच है कि ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है। मैच्योरिटी 21 साल तक आप मैक्सिमम यहाँ पर अपने मतलब पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट वगैरह यहाँ पर आपको मिलते हैं। मैरिज एडुकेशन गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये तो बहुत ही पुराना है, 7.7% का अभी चल रहा है। मेच्योरिटी 21 साल तक यहाँ पर लिखा है, बाकी आपकी मर्जी है। सॉरी, ये शायद वही वाला गलती से यहाँ पर टाइप हो गया। एनीवेज, बाकी आपको यहाँ पर भी टैक्स बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं। दैट्स ऑल। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कुछ ऐसा अलग से नहीं है। 80C 80G के तहत आपको टैक्स बेनिफिट्स सालाना मिलते हैं। किसान विकास पात्रा, नाम से ही पता चलता है ये खासकर एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो भी लोग हैं या फिर फार्मर्स के लिए बना है। मनी डबल्स इन अराउंड 115 मंथ, ये क्लियर कट इस स्कीम की पहचान है। 9 साल और 7 महीने में आपका पैसा डबल होता है। गवर्नमेंट गारंटी है, नो रिस्क वगैरह। बेस्ट फॉर कंजर्वेटिव अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
लेकिन बात वही है कि फार्मर्स के लिए ये है मेनली। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या POMIS। ये बैंक में भी हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट फिक्स करना है एंड आपको मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट आपके मतलब जो सेविंग्स अकाउंट में है वो पैसे आते रहते हैं। मेच्योरिटी 5 साल। यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट आपको पे आउट मिल जाएगा। कैपिटल आपका सेफ रहेगा ऑब्वियसली, ये कोई मार्केट डिपेंडेंट तो है नहीं। पैसिव मंथली इनकम्स के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में एक लिमिटेशन है कि इंडिविजुअली आप 9 लाख और जॉइंट अकाउंट में आप मैक्सिमम 15 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। ये भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है। रिटर्न्स बाय टेन्योर, जितना लंबा आपका टेन्योर होगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सो ईयर नंबर 1 में 6.9% से लेकर 5 साल में 7.5% तक आप अपनी मतलब जो रिटर्न है उसको बढ़ा सकते हो। सिमिलर टू बैंक फिक्स डिपॉजिट वैसा ही है। जनरली पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीम्स बैंक के फिक्स डिपॉजिट जैसा ही रहता है। बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने आप इसमें कुछ ना कुछ SIP की तरह डिपॉजिट कर सकते हो। 6.7% का ईयरली इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 5 साल की मैच्योरिटी है। नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जनरली रिटायरमेंट के बाद आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने चाहिए होता है, तो मंथली इनकम के लिए बहुत ही बढ़िया है, पैसिव मंथली इनकम के लिए बढ़िया है। अच्छा, एलिजिबिलिटी यहाँ पर 60+ होना चाहिए, ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन नाम से ही पता चलता है। सर्टेन रिटायरीज इन द एज 55 to 60 में भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं उनके लिए। 5 साल की मैच्योरिटी है यहाँ पर भी। आप चाहो तो 3 साल इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ETC के तहत आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है बाकियों से, 8.2%। नेक्स्ट इज RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बात किया था, सो अगेन यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ। 8.05% का फ्लोटिंग स्कीम है, मतलब बढ़ता रहता है, अप डाउन होता रहता है। ये बेसिकली नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम से 0.35% ऊपर है, बस इतना ही डिफरेंस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड है, क्योंकि RBI ऑब्वियसली मतलब ऑलमोस्ट ये सभी चीज़ों से सबसे ज़्यादा सेफेस्ट अगर कुछ है तो यही वाला स्कीम है। लेकिन इसका कोई ठीक नहीं रहता कि मतलब कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, इसलिए बाकी अभी के लिए एज ऑफ नाउ 8.05% का इंटरेस्ट रेट तो है इस स्कीम में। नेक्स्ट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये अब तो मिलता ही नहीं, ये बहुत पहले आया था और गवर्नमेंट ने भी सोचा कि गोल्ड उतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता नहीं तो इंटरेस्ट दे देंगे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऐसा प्रॉमिस किया था कि जो भी गोल्ड का रिटर्न होगा उसके ऊपर 2.5% अलग से एनुअल इंटरेस्ट रेट सरकार देने वाली है। सो लगभग 10% बढ़ जाता था और 2.5% मतलब लगभग 12.5% का इंटरेस्ट सरकारी तौर पर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अब देना पड़ेगा। एनीवेज, ये तो अब मिलता नहीं, पर अगर मिल जाता है, फिर से शुरू हो जाती है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है, क्योंकि गोल्ड का मतलब जनरली जो भी हो एटलीस्ट 9-10% के मतलब गतिविधि से तो गोल्ड बढ़ ही जाता है सालाना। एंड नेक्स्ट इज बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके बारे में तो सबको ही पता है, 6 to 8%। जनरली जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो 8% या उससे ज़्यादा का ईयरली इंटरेस्ट देते हैं, और जो लार्जर PSU बैंक्स एंड HDFC वगैरह बैंक है वो 6 से 6.5% का ईयरली इंटरेस्ट आपको देते हैं। DICGC से 5 लाख तक का आपका जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड है, या फिर बैंक डूबता भी है तो भी इतने पैसे आपको वापस मिल जाता है। सो दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर आपको मतलब इन सब ताम झाम में नहीं पड़ना और चाहते हो कि डायरेक्ट आप जिस भी ब्रोकर के ज़रिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसी ब्रोकर के ज़रिए आपका काम हो जाए, तो आप एक
डेट म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हो। वहाँ पर भी लगभग आपको 6 से 7% के बीच में इंटरेस्ट रेट मिलता है और ज़्यादातर वहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो आरबीआई के ट्रेजरी बिल से बैक्ड या फिर अलग अलग बैंक के सीडी जो कि फिक्स डिपॉजिट जैसा ही होता है उससे बैक्ड है, तो फिर वो एक सेफ्टी नेट रहता है। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। ऐसे वोलेटाइल मोमेंट्स में आपको इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट में अपना जो पैसा है वो एलोकेटेड रखना चाहिए और हमेशा ही एटलीस्ट 5-10% या फिर जितना भी आपकी मतलब नीड है आने वाले समय में किसी चीज़ के लिए वो आप इन्वेस्टेड रख सकते हो।